नमस्कार, अदब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सत साहिब, जय श्री राम। मैं आज एक विशेष कुछ रहस्य बताने जा रहा हूँ। आपको पता है कि पल्लू कोट का इतिहास किसी से नज़रअंदाज नहीं है, छुपा नहीं है। ऐसे में जस्ट 3 किलोमीटर की दूरी पर एक शेख चुलिया गांव है। बाबा शेख फरीद के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। एक ज़माना था जब शेख फरीद के नाम से कहानी और किस्से चला करते थे, मोटिवेशनल के तौर पर। मैं बात करूँ उस ज़माने की, जब भगवान की कोई जिज्ञासा आत्मा होती है तो वो घर बार छोड़ करके एक भगवान की आशा और उम्मीद के साथ घर को त्याग के बाहर अपने वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण कर लेती है। एक शेख फरीद एक ऐसा अनोखा उदाहरण था जिसको आज भी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। इस धाम पर आने का उद्देश्य यही है कि देश के अंदर देशभक्ति के साथ साथ ना जाति है, ना धर्म है, ना मजहब है, बल्कि इस अल्लाह और इस भगवान राम के सब और सिर्फ एक इंसान है। शेख फरीद की कथा आज एक अमर है। शेख फरीद के बारे में आपको कुछ संक्षिप्त में बातें बताऊं। शेख फरीद बचपन के अंदर भगवान की आस में एक बाबा जी के पास चले गए और बाबा जी का एक हुक्का पीने का शौक़ था और हुक्का पीने का आदेश जैसे ही बाबा शेख फरीद को मिला कि आज शुक्रवार के दिन तुम्हारा नंबर है और तुम्हें हुक्के की व्यवस्था करनी है। अचानक नगरी में वो भिक्षा मांगने के लिए निकलते हैं। अचानक ऊपर से इंद्र भगवान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस समय बारिश के मौसम थे, बरसात आने वाली थी। अचानक बारिश आ गई और घर में जो भी माता बहनें होती है वो कड़ी तपस्या करने के बाद अगर किसी को अग्नि देनी होती है तो उनके आंखों में आंसू टपकते रहते हैं, क्योंकि वो दुखी होती है। आज के ज़माने के आधुनिक तौर के उनके पास चूल्हों के साधन नहीं थे। शेख फरीद से कहा था कि आप किस उद्देश्य से आए हैं। शेख फरीद ने कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु अपना गोविंद दियो बताए। मैंने मेरे गुरु महाराज के आदेशानुसार मैं आपसे एक भिक्षा के तौर पर कुछ अग्नि लेने के लिए आया हूँ। लेकिन शेख फरीद को एक अचानक एक माता ऐसा जवाब देती है जिसे शेख तक की भी सोचने के लिए शेख फरीद भी मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आंखें निकालने के बाद ये मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। उस माता ने वास्तव में उनकी आंखें निकाल ली। वो अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित थे। अचानक वो अपनी कुटिया में गए, अपने आश्रम में गए। उनके गुरु ने कहा कि ये तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु के प्रति के बलिदान है। मैं गुरु अगर मेरे को शीश देने के बाद भी मिले, ये तनविश की बेलड़ी गुरु अमृत री खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शेख फरीद को कहा कि आप जंगलों में जाइए और भगवान की आशा उम्मीद के साथ जाइए। अचानक उनके गुरु की मृत्यु हो जाती है और वो इसी गांव में आकर के अपनी तपस्या को लेकर यहाँ से मार्गदर्शन करते हुए यहाँ से गुजरते हैं। कुछ दिनों के लिए यहाँ रुके थे। रुकने के बाद कुछ गवालों ने इनको टॉर्चर किया इस बात को लेकर के कि शेख फरीद ऐसे भगवान नहीं मिलता, कुएँ में लटकने से भगवान मिलता है। और कुएँ में उनके नीचे की ओर सर करके ऊपर की ओर पैर करके शेख फरीद लटक गए और अचानक वास्तव में इनको भगवान मिलते हैं। तो जैसे ही उनका शरीर कमज़ोर होने लगा तो बाहर से जो भी गवाले थे उनके साथ छेड़खानी का काम करते थे। अचानक कौओं ने भी देखा कि इनका अस्थि पिंड इतना कमज़ोर हो गया है कि भगवान पता नहीं कैसे मिलेगा, लेकिन हमें खाने के लिए मांस जरूर मिल जाएगा। शेख फरीद ने एक उम्मीद की थी, कौओं से एक निवेदन किया था जो कहानी और किस्सा आज भी जिंदा है। मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोह राम मिलन की आशा। कुएं में शेख फरीद ने एक ऐसी बोली भाषा, मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोह राम मिलन की आशा। कौओं से एक प्रार्थना की कि आप मेरा सब हार्ड पर जो मांस है वो खा सकते हैं, लेकिन मेरे दो नैन मत छेड़ना, क्योंकि इससे मुझे भगवान प्राप्ति की अभी भी उम्मीद है। वो जाहिर सी बात है, आज मुझे इस धरती का सौभाग्यशाली प्राप्त हुआ कि यहाँ देखने को मुझे मिला। शेख फरीद का ये निवास स्थान, यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। ये सत्संग समारोह में जो लोग पंडाल में जो लोग बैठे हैं, इनका भी ये कहना है कि बाबा शेख फरीद की यहाँ फेरी लगी थी। ऐसे में आज उनकी यादाश्त जिंदा है। यहाँ कोई प्रमुख पीठाधिकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हर महीने इस सत्संग समारोह पर आकर के हिंदू भी बैठते हैं और मुसलमान भी बैठते हैं। मैं इनके वाद्य यंत्र, जो ढोलक वाद्य यंत्र, उससे बात भी करूँगा। क्या मैंने जो बताया वो सही है या गलत है? हाँ सही है वैसे तो। जी। कितने सालों से ये सब चल रहा है? ये बहुत सालों से चल रहा है साहब। जैसे कोटकलूर था ना, उसी टाइम का है। जी। तो यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं? सब आते हैं। हिंदू को भी पर्चा मिलता है और मुसलमान को भी मिलते हैं। जी। मुसलमान को तो एक लड़की को बेजवान थी, उसको जवान भी मिली। जी। नहीं, बहुत सारे चमत्कार हुए। हाँ बहुत सारे चमत्कार। और गांव तो पूरा निर्भय है उसमें। गाय ब्याह जाती है तो मान लो पहला
यहाँ धोक शेख फरीद की लगती है। शेख फरीद के नाम पर ये गांव है शेख चूलिया। कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है। जी, जी, जी। तो ये अनोखी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। ये माता बहनें भी यहाँ बहुत सारी बैठी हैं, ये भाई भी है और पल्लू के जस्ट 3 किलोमीटर की दूरी पे हैं। इतिहास के पन्नों में सिर्फ काशी और मगर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ हिंदू और मुसलमानों की सामूहिक रूप से दरगाह बनी हुई है, जहाँ संत कबीर दास जी ने 120 वर्ष तक लीला करके अपने इस पंच भौतिक तत्व को, शरीर को छोड़ करके जैसे ही वो चले गए इस दुनिया को छोड़ करके, पीछे से फूल प्राप्त हुए। वहाँ आज भी सिकंदर लोदी और दिल्ली के बादशाह शेख तकी मुसलमानों के पीर की आज भी जिंदा रहस्य में कुछ एक कथाएं मौजूद है, कुछ एक दरगाहें मौजूद है। वहाँ भी हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठ करके नमाज करते हैं, एक साथ बैठ करके हिंदू अपना देवी देवताओं का, बल्कि अपने इष्ट देव का बखान करते हैं। हिंदुस्तान एक वास्तव में सोने की चिड़िया थी, लेकिन वास्तविकता ये है आज के दौर के अंदर लोगों को हिंदू या मजहब में बांटने का काम जिन लोगों ने किया है, वास्तविकता में बड़ा एक निंदा का विषय है। लेकिन फिलहाल की मैं सिचुएशन आपको दिखा देता हूँ। इस पंडाल में बैठ करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। शेख फरीद को पुनः याद करते हुए सत्संग। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।